तो हे दोस्तों, कैसे हो? क्या एमसीयू के अंदर आयरन मैन का सच में कमबैक हो रहा है? और क्यों कैंग द कॉन्करर को डॉक्टर डूम से रिप्लेस किया जा रहा है? और फ्यूचर में थैनोस का कमबैक हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फुल्ली अपडेटेड रहने के लिए कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंग द कॉन्करर के रिप्लेसमेंट को लेके। तो रूमर्स है कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर अभी डिस्कशन चल रहा है कि कैंग द कॉन्करर को डॉक्टर डूम से रिप्लेस करने का, क्योंकि उन पे चल रहे एलिगेशंस की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और अगर आपको नहीं पता कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया है, तो उनको अपनी एक्स वाइफ के साथ मारपीट करने के लिए अरेस्ट किया गया था, जो केस काफी लंबा खिंच रहा है और शायद अभी भी चल रहा है। तो जिसके बाद एमसीयू ने उनको लोकी सीजन 2 में ही रिप्लेस करने का प्लान बना लिया था, लेकिन हॉलीवुड स्ट्राइक की वजह से लोकी सीजन 2 के रीशूट्स करना पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने इस शो को जैसा था वैसा ही रिलीज कर दिया। लेकिन आगे पॉसिबिलिटीज है कि जोनाथन मेजर के कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर को एवेंजर्स 5 यानी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में ही रिप्लेस कर दिया जाए, और यहाँ तक कि एवेंजर्स 5 का टाइटल कैंग डायनेस्टी से चेंज होके शायद कुछ और रख दिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट है थैनोस और केबल के एक्टर जॉस बर्लिन से। तो भाई अभी तक इनका मन एमसीयू से नहीं भरा, तो फिर इन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ 4 और मूवीज की डील्स को साइन कर दिया। तो क्या लगता है थैनोस फ्यूचर में वापस आ रहा है? वैसे कह नहीं सकते, आ भी सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें से 3 मूवीज डेडपुल के फ्रेंचाइज से ही है। तो फिर प्रोबेबली जॉस बर्लिन केबल के रोल में ही दिखाई देंगे, क्योंकि डेडपुल तो केबल की टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस लेके इधर उधर हांटता फिर रहा है, जिसे ढूंढते ढूंढते केबल की एंट्री भी एमसीयू के अंदर हो जाएगी। तो 3 मूवीज का ऊपर से पता चल गया, लेकिन चौथी मूवी में वो केबल का रोल प्ले करेंगे, इसकी कंफर्मेशन अभी तो नहीं हुई है, या फिर क्या पता एमसीयू किंग थैनोस की भी एंट्री कराने ही वाला है। तो अब आते हैं आयरन मैन के कमबैक पे। तो फाइनली हमारे आयरन मैन यानी रॉबर्ट डैनी जूनियर एमसीयू में रिटर्न कर रहे हैं, और इस बार ये कंफर्म है, और आरडीजे ऑलरेडी एग्री है एमसीयू में कमबैक के लिए। और एमसीयू का डाउनफॉल देखा जाए तो एक ना एक दिन आरडीजे को एमसीयू के अंदर वापस आना ही था, क्योंकि एमसीयू के सक्सेस के पीछे आरडीजे का बहुत बड़ा हाथ है, और इनके जाने के बाद ही एमसीयू का डाउनफॉल भी जल्दी आ गया। तो भाई अब एमसीयू को रॉबर्ट डैनी जूनियर का कमबैक ही बचा सकता है। और सिर्फ रॉबर्ट डैनी जूनियर ही नहीं है जिनका एमसीयू में रिटर्न होने वाला है। जी हाँ, स्कारलेट जॉनसन यानी अपनी ब्लैक विडो की भी वापसी होने वाली है। लगा नहीं था ब्लैक विडो मूवी के कांड के बाद स्कारलेट जॉनसन डिज्नी के साथ दोबारा काम करेगी। खैर, और कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स के 6 मेन कैरेक्टर्स की टीम को रीबिल्ड करेंगे, मतलब पुरानी ओरिजिनल एवेंजर्स की गैंग वापस आ रही है। नेक्स्ट अपडेट भी स्कारलेट जॉनसन से ही है। तो स्कारलेट जॉनसन ने एक बार फिर से लीगल एक्शन लिए हैं अगेंस्ट एक एआई इमेज जनरेटिंग ऐप पे, जिसका नाम लिवा AI 90s ईयरबुक एंड अवतार है, जिन्होंने उनके परमिशन के बिना ही एक एड में उनका फेस, वॉइस और यहाँ तक कि उनका नाम भी कॉपी कर डाला। तो फिर क्या स्कारलेट जॉनसन ने उस ऐप पर केस ठोक डाला, और अभी इस केस को स्कारलेट के अटर्नी हैंडल कर रहे हैं। और जिस ऐड में स्कारलेट जॉनसन को मेंशन किया गया था, फिलहाल वो वीडियो अभी डिलीट हो चुका है, और कहा जा रहा है कि उस वीडियो को लास्ट टाइम 28 अक्टूबर को देखा गया था। तो अब लगता है कि धीरे धीरे एआई एक्टर्स की जगह भी लेना शुरू कर चुका है। अब आते द मार्वल्स पे। तो द मार्वल्स को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर रूमर्स आने लगे हैं। वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये रूमर सच है कि नहीं, लेकिन स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ। तो द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक्समैन के बीस्ट का कैमियो दिख सकता है। दरअसल होगा कुछ ऐसा कि मोनिका रैम्बो एंड में किसी ऐसे अलग यूनिवर्स में पहुंच जाएगी जिसका नाम X2 यूनिवर्स है, और वहाँ वो कैल्सी ग्रामर के बीस्ट और मारिया रैम्बो के अलग वेरिएंट से मिलती है। और पोस्ट क्रेडिट के एंड में एक्स-मैन को भी शो किया जाता है। लगता है एक्स-मैन का फर्स्ट अपीयरेंस द मार्वल्स में ही हो जाएगा। और स्पाइडरमैन नो वे होम से भी अपडेट्स हैं। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के और भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए हैं, जिसमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज अलग यूनिवर्स में फाइट करते हुए नजर आए। जिसमें पहले अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को क्लॉक टावर दिखाया गया, जहाँ पे एंड्रू की स्पाइडरमैन ने ग्वेन स्टेफी को खोया था। और दूसरा कॉन्सेप्ट आर्ट में टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन का यूनिवर्स था, जिसमें फर्स्ट स्पाइडरमैन की रेसलिंग मैच दिखाई दी, और दूसरे आर्ट में मिस्टर डिक कोविच और उनकी बेटी दिखाई थी। वैसे तो ये शॉट्स काफी अच्छे लगते हैं अगर ये मूवी में होते, पता नहीं क्यों इनको हटा दिया जाता है। अब आते हैं कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे। तो फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग के बारे में तो अभी नहीं पता, बट इस मूवी का टाइटल जरूर रिवील हो गया है, जिसका वर्किंग टाइटल फैंटास्टिक 4 ब्लू मून है। लगता है इस बार मून पे जाने की तैयारी है, और एमसीयू सोच रहा है कि वो स्पाइडरमैन 4 की प्रोडक्शन 2024 में ही स्टार्ट कर देगा, और सब कुछ ठीक रहा तो स्पाइडरमैन 4 2026 में ही देखने को मिल जाएगी। और ब्लेड मूवी का बजट भी रिवील हो गया है, जो कि 100 मिलियन से भी कम होने वाला है, जो कि यार बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इस मूवी में ओल्ड स्टीव रॉजर का अपीयरेंस होने वाला है, शायद उनका फ्यूनरल दिखाया जाए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इस बार डीसी से अपडेट्स नहीं थे और जो थे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरे वीडियो में।